लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए इंसानी शयातीन बहुत सारे उसलूब अपनाते हैं, जिसमें एक तरीक़ा ये है कि हक़ की तरफ बुलाने वालों की शख्सियत को मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात और इत्तिहामात से दागदार कर दें ताकि लोग उनसे मुतनफ़िर हो जाएँ और नतीजतन वो हक़ को कबूल न करें। शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफ़िज़हुल्लाह इस उसलूब से आगाह करते हुए कहते हैं, هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله، يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال. الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى، وقد علمتم ما أنزل الله. طيب يعني الذين كانوا يطعنون في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى منهج السلف، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء بالعقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدونهم. نسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين بالحق فلا يصدوا مسلمين. शेख हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है, यानी अहले हक़ पर तनक़ीद करना और इन पर तान करना। इसका नतीजा अल्लाह के दीन पर तान करना होगा, और जो अहले हक़ पर तान करता है वो अल्लाह के रास्ते से रोकता है। जो हक़ के दुआत हैं, यानी हक़ की तरफ बुलाने वाले हैं, तौहीद की तरफ दावत देते हैं, जो शिरक, बिदआत और गुमराहियों का मुकाबला करने वाले दुआत हैं, इन पर तान करना अल्लाह के रास्ते से मुतनफ़िर करना है। और तुम जानते हो जो अल्लाह ने बयान किया, यानी वो लोग जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर एतराज़ात करते थे, ये उनकी दावत पर तान उनकी शख्सियत पर ज़रब लगा कर करते थे। वो कहते थे कि वो कज़्ज़ाब है, यानी झूठा है, या साहिर है, या मजनून है, वग़ैरह वग़ैरह कहते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी शख्सियत पर हमला आवर हुआ जाए तो इनकी दावत ज़ाया और बेकार हो जाएगी। इसी तरह आज उलमा अम्बिया के वारिस हैं, तो आज जो सलफ़ के मनहज और तरीक़े की तरफ दावत दे रहे हैं, जो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुला रहे हैं, अक़ीदे में अम्बिया के मनहज की तरफ बुला रहे हैं, शिर्क का मुकाबला अम्बिया के मनहज से कर रहे हैं, तो तुम ये पाओगे कि लोग ऐसों पर तान करते हैं। इसका माना ये है कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसों को तौबा की तौफ़ीक़ हासिल हो और वो हक़ की तरफ लौटें और अहले हक़ की कदर समझें और वो अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले ना बने। अहले हक़ पर तान करना, यानी जो हक़ की तरफ बुलाते हैं, अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करते हैं, उन पर तान करना ये मुनाफ़िक़ों की पहचान है। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, المنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا هؤلاء متزمتون، هؤلاء متشددون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلك من الكلام. كل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لا تقولوا ليس عندنا منافقون، عندنا منافقون. शेख कहते हैं कि हमारे ज़माने के मुनाफिकों का हाल ये है कि जब वो अहले खैर को देखते हैं, जो दावत देते हैं, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हैं, यानी अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि ये लोग सख्त हैं, ये लोग मुतशद्दिद हैं, ये उसूली लोग हैं, ये तंग जहन लोग हैं, पिछड़े हैं, और इसी तरह की बातें करते हैं। ये सब इन्हें मिली है पिछले मुनाफिकों से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, और इस किस्म के लोग आज तक चले आ रहे हैं। ये मत कहो कि हमारे ज़माने में मुनाफिकीन नहीं हैं, हमारे ज़माने में भी मुनाफिकीन हैं।